Good morning, all of you. Dear student, as per your revision class, today's topic is your triangle. First, we draw a figure. This figure show about the triangle. यह figure क्या show कर रहा है हमारा? Triangle show कर रहा है. Triangle is a closed figure made up of three line segments. If I ask as a definition of the triangle, then you say as triangle is a closed figure made up of three line segments. Simply. And the rest of the thing that you know about the triangle has three sides, three angles. These are known as properties of triangle. उसको हम लोग क्या कहते हैं? Properties of triangle. Puranjan, your mask. तो यहाँ पे ट्रायंगल में हमारा जो एक चीज आ जाएगा, यहाँ पे ट्रायंगल हैज 6 पार्ट. ट्रायंगल के पास कितने पार्ट हम कह रहे हैं? 6 पार्ट. दिस इज नोन एज 3 साइड एंड 3 एंगल्स. द टोटल इज 6. हमने ट्रायंगल को कहा ट्रायंगल हैज 6 पार्ट, 3 साइड्स और 3 एंगल्स. ओके. ट्रायंगल इज नेमिंग ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स और ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स. ओके. तो ट्रायंगल को जो नाम दिया गया है किसके आधार पे? एक साइड को कंपेयर करते हुए और एक एंगल्स को कंपेयर करते हैं. तो साइड को कंपेयर करते हुए क्या क्या नाम है हमारा? जो बच्चे अभी ज्वाइन है वो उसमें से कोई एक बच्चे रिप्लाई दे दें हमें. नेम द ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड्स. Okay. Okay, all of you, be control your mic. तो ट्रायंगल हैज 3. एक नाम क्या दिया गया आपका? इक्विलैटरल. नाम से ही क्लियर है. इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होगा? ऑल द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर इक्वल. ओके. नेक्स्ट, आइसोसेलेस. सारे बच्चे अपने माइक को म्यूट कर लीजिए. माइक को म्यूट कर लीजिए और जब आपसे रिप्लाई लेंगे तब आप ऑन करिएगा. इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल. और नेक्स्ट इज योर स्केलेन triangle. In a scalene triangle, all sides are the different. In isosceles triangle, 2 sides are equal. Your voice is also be recorded. Or in equilateral triangle, very good. All sides are equal. Now, on the basis of angles, triangle is naming as acute angle triangle या acute triangle. Obtuse triangle and right angle triangle. In acute angle triangle, all the angles of the triangle are acute. और acute angle कहते किसको है कि acute angle measure is 0 to 90 degree. Less than 90,
greater than 0, greater than 0. But in the obtuse angle triangle, only one angle is obtuse and other two angles are acute. एक एंगल obtuse होगा और दूसरे जो दो एंगल होंगे वह क्या होंगे? एक्यूट एंगल होंगे. नेक्स्ट, इन राइट एंगल ट्रायंगल, one angle is right angle and two angles are acute, or in acute angle all the three angles are acute. तो चूंकि एक रिवीजन है तो एक रिकॉल कर लिया. पहले हमने डिफाइन किया ट्रायंगल को, ट्रायंगल के कितने पार्ट्स होते हैं उसके पार्ट्स का नाम दिया, 3 एंगल और 3 साइड. ट्रायंगल का सब डिवीजन कैसे होता है? तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड और ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स. ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स देयर नेम इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और स्केलेन ट्रायंगल. यानी ट्रायंगल हैज 3 sides. If all the 3 sides are equal, equilateral triangle. If 2 sides are equal, isosceles triangle. If all the 3 sides are different in length, then their name will be given as scalene triangle. Now, on the basis of angle, triangle name is acute. In acute angle triangle, all the 3 angles are acute. Or in obtuse triangle, one angle is obtuse and other 2 are acute. And in right angle triangle, one right angle and 2 acute angle. हाँ, किस बच्चे का कुछ क्वेश्चन है? अच्छा, वेटिंग रूम में कुछ बच्चे हैं. ओके, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ. Here a figure is drawn for a triangle. We extend DC for getting an exterior angle. DC को एक्सटेंड किया और एक एक्सटीरियर एंगल हमें मिला. मैंने यहाँ पे सारे नाम लिखे हैं. एंगल ACB इज योर एक्सटीरियर एंगल, एंगल ACB इज योर इंटीरियर एडजेसेंट एंगल. दैट मीन्स ऑन द साइड ऑफ द एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल के जो बगल में जो आपके नाम दिए हुए हैं वो आपके इंटीरियर एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे. और रेस्ट ऑफ द एंगल्स आर द नोन एज इंटीरियर अपोजिट एंगल. here exterior angle property is as exterior angle is equal to the sum of interior opposite angle. That means ACD is equal to angle ABC plus angle BAC. ओके, किसी बच्चे का कुछ और क्वेश्चन है तो बोलिए. तुम लोगों का भी क्वेश्चन है, तुम लोग को बोलना. कोई क्वेश्चन? अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? मैं इसीलिए मैं अपने आप को कंट्रोल कर लिया हूँ कि मैं थोड़ा सा चुप होकर देखूं क्या आपके पास वीडियो आ रहा है कि नहीं आ रहा. तो बस तो वही समझ लीजिए थोड़ा सा कि कुछ नेट का इशू है, मेरे तरफ से कोई इशू नहीं है.
here angle 4, angle 5 और angle 6 are exterior angle. Angle 4, angle 5, angle 6 are exterior angle. According to this figure, angle 4 is equal to 4 is equal to सम ऑफ एंगल 1 and 2. तो केवल यहाँ पे देखना क्या है, हमें जस्ट इसके बगल वाले एंगल को छोड़ देना है और दूसरे जो दो इंटीरियर एंगल बचेंगे उसको लिख देना. हेयर एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2. सिमिलरली एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 3. ओके, और एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3. So by this observation we can show that sum of exterior angle of a triangle is 360 degree. कैसे? By adding angle 4 plus angle 5 plus angle 6 is equal to, इसमें देखिए तो 2 एंगल लिख सकते हैं ना, 2 एंगल 1 ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 3. क्योंकि यहाँ देखिए एंगल 1 भी 2 है, एंगल 2 भी 2 है, एंगल 3 भी 2 है, और इसमें से 2 कॉमन अगर ले लो आप, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, और सम ऑफ इंटीरियर एंगल आ गया. इसका सम कितना होता है 180 डिग्री. तो यू कैन राइट एज एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 360 डिग्री. सो वी कैन से एज सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 360 डिग्री. यहाँ पे आपका क्वेश्चन बनता है क्या कि प्रूव दैट एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 360 डिग्री. क्वेश्चन क्या बना? प्रूव दैट सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 360 डिग्री. और ये आपके सॉल्यूशन यहाँ से हो गए कि दिस विल बी रिटन एज बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. मैं फिर से एक बार डिक्टेट कर देता हूँ, मेरे सारे बच्चे समझ रहे हैं सर क्या कर रहे हैं. यहाँ पे मैंने पहले सॉल्यूशन आपको बता दिया, उसके बाद मैंने क्वेश्चन पर गया हूँ. क्वेश्चन यहाँ क्या दिया हुआ है आपके पास कि प्रूव दैट सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 360 डिग्री. तो आपने क्या किया, एक ट्रायंगल ड्रॉ किया और प्रत्येक साइड को एक ऑर्डर में, अगर मान लो हमने इसको बढ़ाया, इस साइड को जब बढ़ा रहे हैं तो हमारा दूसरा साइड ये बढ़ेगा, यानी कि इस साइड बढ़ाएं तो ये साइड बढ़ा दें, एक ऑर्डर में जिधर से भी आप चलो.
आप कोई बच्चा मेरा इधर से चल रहा है तो ये साइड बढ़ा, तब ये साइड बढ़ेगा, तब ये साइड बढ़ेगा, ऑर्डर में बढ़ना टेबल। आफ्टर ड्राइंग द एक्सटीरियर एंगल वी नेम इट बाय द नंबर एज 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. So here 1 2 3 are the interior angle of the triangle and 4 5 6 are the exterior angle of the triangle. Okay, so here we write as angle 4 equal to angle 1 plus 2, angle 5 is equal to 1 plus 3, angle 6 is equal to 2 plus 3. This we get from the property of the exterior angle. ये कहाँ से हमें मिला है? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से, कि एक्सटीरियर एंगल जो है वो इक्वल होता है सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स का. उसके बाद हमने क्या किया है? बाय एडिंग, यानी ये जो तीनों कंडीशन थे उस तीनों को हमने ऐड कर दिया. तो एंगल 4 प्लस 5 प्लस 6, तो इसको जब ऐड कर रहे हैं तो यहाँ हर प्रत्येक एंगल 2 बार आया, तो सब में हमने ट्वाइस लगा दिया. ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 3. अब यहाँ 2 को क्या कर दिया है? कॉमन ले आया है. एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 ब्रैकेट में, तो एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 क्या आ गया? सम ऑफ इंटीरियर एंगल. वो क्या आ गया हमारे? सम ऑफ इंटीरियर एंगल. तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल का वैल्यू कितना होता है? 180 डिग्री. और तो 2 इंटू 180 दैट मीन्स 360 डिग्री. यस, sum of exterior angle of a triangle is 360 degree. ओके, एक बार रिकॉल कर लें आज के क्लास को फिर हम लोग. तुम लोग को लेक्चर देखने का दिक्कत भी हो रही है? दिक्कत हो रही है ना? दिक्कत हो रही थी तो बोलना चाहिए था ना. यस, थैंक यू. आप लोगों का ये फीडबैक जब मिलता है कि इतने परेशानी के बाद भी आप लोग जब बोलते हो कि समझ गए, जी चलिए, अब नेक्स्ट वर्कशीट का हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग करेंगे जिसका हम लोगों ने यूज किया. अभी मैं उससे आगे नहीं बढ़ रहा हूं, मैं अभी और रुकूंगा उस पर. सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री. और आप लोगों ने इस पर एक्टिविटी भी किया था, अपराजिता और शानवी थी. कट करवा के हमने पेस्ट करवाया था आप लोगों ने. यस उदित, हाँ 4-5 बच्चे हमारे दिखाए थे. ABCD, इस पे भी हम नाम दे देते हैं. अगर नंबर से नाम देते हैं तो लिखने में आसानी होती है ना? नहीं, हाँ. here question is your sum of interior angle of triangle is 180 degree. Prove that sum of interior angle of a triangle is 180. यस, कोई बच्चे कुछ पूछ रहे हैं? हम लोग को ये प्रूव करना है कि 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल टू 180 डिग्री. Here first we write as
angle 1 plus angle 2 is equal to angle 4. Here we write as we know that angle 1 plus 2 is equal to angle 4. कैसे? तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। आप लोग बोर हो रहे हो क्या? एंगल 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 4, ये एक्चुअली हम लोग अभी अभी जानते थे कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल. Angle 4 is your exterior angle and angle 1 and 2 is your interior opposite angle. We write as angle 1 plus 2 is equal to angle 4. Okay. So here by adding angle 3 both side, अब क्या कर रहे हैं हम? एंगल 3 को दोनों तरफ ऐड कर रहे हैं. इधर हो गया एंगल 1 प्लस 2 प्लस एंगल 3 और एंगल 4 प्लस एंगल 3. तो फ्रॉम फिगर वी सी दैट एंगल 4 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री. देयर नेम इज लीनियर पेयर. फिगर में क्या देख रहे हैं कि एंगल 3 और 4 जो है हमारा क्या बना रहा है? लीनियर पेयर. देयर इज ए स्ट्रेट एंगल. सो वी राइट एज एंगल 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री. शो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड हैंस sum of interior angle of triangle is 180 degree. कोई दिक्कत इसमें? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का ही हम लोगों ने यूज करके एक सिंपल लैंग्वेज में लिख लिया कि 1 2 3 4 से नेमिंग देने में क्या होती है, हमें आसानी लगती है. अगर हम नाम लिखेंगे ABCD ये लिखने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन कोशिश करें कि उस पर काम करने का कोशिश करें. ये हमारे वर्कशीट 1 का एक रिकॉलिंग था जिसमें हमारा एक्सटीरियर एंगल था, सम ऑफ इंटीरियर एंगल था. तो वर्कशीट 1 में हम समझते हैं कि आप लोग रिवाइज अच्छे से कर लोगे. अब तो क्वेश्चन को बनाते हुए ओके. और नेक्स्ट अच्छा अलजेब्रा जब पढ़ाएंगे तो उसमें देख लिया जाएगा. हम लोग को थोड़ा सा स्लो कर देंगे, कुछ हार्ड नहीं लगेगा. ओके. नेक्स्ट का एक थोड़ा सा रिकॉलिंग हम लोग चल लेते हैं. और वो रिकॉलिंग ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक योर आइसोसेलेस ट्रायंगल. टॉपिक यही नहीं है हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल. तो इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल two sides are equal and their concerning opposite angles are by the property are equal. ओके. तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी के साथ मिलते हैं.